क्या आप योग करते हैं और दिल्ली में रहते तो आप प्लीज कुछ दिन के लिए योग बंद कर दें, क्योंकि योग से सेहत आपकी ठीक तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, खराब जरूर हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है कि डॉक्टर्स का कहना यह है कि कुछ दिन अगर आप जा सकते हैं तो आप बाहर चले जाएं, दिल्ली से बाहर आप चले जाएं, नहीं तो आपको सांसों के संकट का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है जिसके बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो फिजिशियन है वो ये कह रहे हैं कि लोगों को 6 से 8 हफ्ते के लिए अगर आप शहर छोड़ सकते, अगर आपकी जॉब आपको अलाउ करती है तो आप चले जाएं। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। लोग साफ हवा में तलाश कर रहे हैं, पहाड़ों की तरफ वो जा रहे हैं, और ऐसे में ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों की बुकिंग में भी अब बढ़ोतरी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जो हवा है वो ठीक कैसे होगी, क्योंकि दिल्ली में आज फिर AQI बहुत ज्यादा खराब है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, NDMC का पानी का छिड़काव लगातार राहत तो दे रहा है, लेकिन ऐसे में तत्काल उपाय के साथ एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। अब दिल्ली में जो हवा है वो जहरीला स्मॉग है, बराबर ही है उसके। दिल्ली के आनंद विहार और अक्षरधाम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। एम्स में 297, आनंद विहार में 392, कर्तव्य पथ पर 278 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लोधी रोड और तिलक मार्ग के आसपास 153 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लेकिन लोधी रोड और तिलक मार्ग के आसपास सुबह सुबह हवा में धुंध साफ नजर आ रही है, और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए घर से बाहर निकलना और सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली के 69% घरों में कम से कम एक व्यक्ति खांसी, जुकाम या फिर बुखार से पीड़ित है। अस्पतालों की OPD में सांस रोगियों की संख्या पिछले 2 हफ्ते में 40% तक बढ़ चुकी है, और दिल्ली इस वक्त प्रदूषण और संक्रमण के दोहरी मार से जूझ रही है। प्रदूषण और संक्रमण न सिर्फ फेफड़ों बल्कि हार्ट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रदूषण घरों के अंदर भी पहुंच गया है। दरवाजा खुलते ही पॉल्यूटेड हवा अंदर, और आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं, और इसीलिए घर के दरवाजे खोलने में भी लोगों में खौफ है। दिल्ली के साथ NCR में हालात बहुत ज्यादा खराब है। गुरुग्राम में 235, नोएडा में 312 और ग्रेटर नोएडा में 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इंदिरापुरम में 305, इसके अलावा लोनी में आपको बता दें कि 362, संजय नगर में 321, वसुंधरा में 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। बावजूद इसके हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा। दिल्ली में अब कैसा है प्रदूषण का हाल और सरकार की क्या है तैयारियां, इसके लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा के पास। गौरव, अभी की अगर मैं बात करूं तो जरा बताएं कि दिल्ली NCR की क्या हालत है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसी तरीके से दिल्ली की हवा में सांस लेंगे तो आप बीमार नहीं, बहुत बीमार हो जाएंगे। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि ये सलाह लोगों को दी जा रही है कि आप पहाड़ों का रुख कर दीजिए, छोड़ दीजिए फिलहाल दिल्ली। देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब लगातार ये प्रदूषण का स्तर बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अक्सर हम लगातार देखते हैं कि दिल्ली के अंदर खास करके नवंबर दिसंबर से ही इस तरीके की जो शुरुआत होती है, लोग जो हैं वो प्रदूषण से परेशान होते हैं। लेकिन इन दिनों अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है, इसका सबसे बड़ा सीधे तौर पर जो नुकसान है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम अस्पतालों के OPD की बात करें, नॉर्मल 10-11 बजे के बाद तमाम वो जो पेशेंट है पहुंच रहे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा लोगों की आंखों में जलन की समस्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को ये भी कहा है कि वो मास्क कैरी करें, मास्क पहन करके आएँ, क्योंकि ये जो प्रदूषण का स्तर है ये निश्चित तौर पे अगर नियमित तौर पे हम इस प्रदूषण स्तर में लगातार निकलते हैं, 10 से 12 घंटे का समय दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे फेफड़ों को भी नुकसान कर सकता है, हमारे आंखों को भी नुकसान कर सकता है। तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से बचाव की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो जिस तरीके से नवंबर का ये पहला हफ्ता गुजरा है, उसके बाद जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये आने वाले दिनों में मौसम विभाग का ये कहना है, क्योंकि दिल्ली में ठंड की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सुबह की जो हल्की ठंड है और शाम की जो ठंड है वो जरूर पड़ रही है, और आने वाले दिनों में 9 तारीख तक जो अलर्ट है कोहरे को लेकर के,
अब ऐसे में जब कोहरा छाएगा दिल्ली में तो जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा कम नज़र आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हवाएं अगर नहीं चलेंगी, जिस तेज़ गति की हवाओं के चलने की बात मौसम विभाग करता है, अगर उस तरीके की हवाएं चलें तो विजिबिलिटी थोड़ी सामान्य नज़र आएगी। खास करके जो छोटे छोटे कण और प्रदूषण की लेयर जो निचले स्तर पर जमा रहती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साफ होगा, आसमान साफ नज़र आएगा। हालांकि ये तमाम कवायद जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। आनंद विहार के हिस्से की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगातार जो पानी का छिड़काव है उसके लिए जो कई वाहन लगाए गए हैं ताकि जो स्थिति है थोड़ा वहाँ पर उसको सामान्य किया जा सके। एक्यूआई लेवल की बात करें आनंद विहार की तो वहाँ पर जो एक्यूआई की गुणवत्ता है वो 300 350 पहुँच जा रही है। हालांकि ये तो 400 तक पहुँच गई थी आनंद विहार की अगर एक्यूआई की बात करें। 400 के बाद अब थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ आनंद विहार। इसके अलावा लुटियंस दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी 280 और 300 तक लगातार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बना हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम वाहनों के प्रदूषण की अगर हम बात करें, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर बाकी राज्यों से भी आते हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, गाजियाबाद हो गया, इसके अलावा गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, मेरठ तक के जो वाहन है वो लगातार लोग दिल्ली में पहुंचते हैं। उसको देखते हुए भी ये फैसला किया गया, कुछ वाहनों को प्रतिबंधित भी इसमें किया गया। कड़े कदम और उठाने की जरूरत फिलहाल तो गौरव नजर आती है, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि आप कुछ समय के लिए दिल्ली को छोड़कर पहाड़ों का रुख कर लें तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन इस वक्त दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन से हो चुकी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए गौरव।